अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मरियम स्टिचिंग। ये स्टाइल का 3 पीस ड्रेस है। प्रिंटेड कॉटन की शर्ट थी, डाई कॉटन का ट्राउज़र और प्रिंटेड वॉयल दुपट्टा था, जो कि सोयल से मैंने ऑर्डर किया था ये ड्रेस। और मैंने आप लोगों को बताया था, इस शर्ट पे जो बॉर्डर दिया हुआ है वो मैंने अलग कर लिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसकी कलियों वाली फ़्रॉक स्टिच करूँगी, लेकिन मैंने कलियों वाली फ़्रॉक स्टिच नहीं की बिकॉज़ इस पे फूल जो बने हुए थे उनका रुख ख़राब हो रहा था, फिर मैंने नहीं किया। पैनल वाली कटिंग करूँगी। ये मैंने सिंगल पीस लिए, इसकी लेंथ मैंने ली है 40 इंच। ठीक है, जितनी चौड़ाई है सारी की सारी ले लेनी है हमने। और लंबाई ली है 13 इंच और इधर से भी हम लेंगे 13 इंच। दोनों साइड से 13 इंच के निशान लगाने के बाद इसे 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फर्स्ट पैनल कटिंग होगा जो फ्रंट पे आता है। ओके, बाद में इसकी तिरछवी कटिंग करते हैं बाद में। ठीक है, इस दोनों को बराबर करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम। मैं इसकी 3 पैनल्स कटिंग करूँगी और अंदर लेस अटैच करूँगी। ठीक है, गुम लेस अटैच करूँगी। अब इसको 2 फोल्ड और कर लेना है। और ऊपर से हमने इसकी जो शोल्डर तैयार हमें 7.5 इंच, उसी का हिसाब लगाते हुए हम शोल्डर से लेंगे। शोल्डर हमने लेना है, ये मैंने 13 इंच कटिंग किया है। 13 का जो डबल किया है तो वो कितना हो गया है 6.5 इंच। तो हम ऊपर से लेंगे 5 इंच और नीचे तक तिरछवी लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर ले। ऊपर से मैं 5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम स्केल के साथ से तिरछवी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक। नीचे से हमारी कटिंग में नहीं जाना चाहिए। ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये कटिंग में चला जाए कोई बात नहीं। नीचे से हमें ज़्यादा फ्रिल चाहिए, इसलिए हम नीचे से बराबर ही कटिंग करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे। इसी तरह मुझे 2 और पैनल्स की कटिंग करनी है। इसको कटिंग करने के बाद अब इसकी मैंने 2 एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इसकी चौड़ाई ली थी 7 इंच, डबल करने पे 14 इंच। 14 को फिर डबल करें तो वो 28 आता है। ठीक है, ये देखें, ये 7 इंच की मैं कटिंग कर रही हूँ। और इसके अंदर हम मार्जिन ऐड कर रहे हैं लेस का भी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर लेस अटैच करनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है। और इस कपड़े की लेंथ मैंने ली है 14 इंच। ये इसकी लंबाई सबकी जितने भी पैनल्स कटिंग करूँगी ना, इनकी लंबाई 14 इंच ही हम कटिंग करते जाएंगे। ठीक है, इसे भी मैंने 4 फोल्ड में तय लगा लिया है। अब ऊपर से हिसाब लगा रही हूँ। फर्स्ट पैनल की जो चौड़ाई थी शोल्डर वो 5 इंच था, तो दूसरे का हमने लेना है 3.5 इंच। और इसे ऐसे ही तिरछवी लाइन जैसे फर्स्ट के किया सेम एज इट इज़, इसको भी तिरछवी लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। ओके, आप लोगों ने शोल्डर का हिसाब खुद से ही लगाना है। शोल्डर का हिसाब लगाने के बाद आप लोगों ने ऐसे तिरछवी कटिंग करनी है। ठीक है, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 4 फोल्ड में कपड़ा कटिंग कर रही हूँ मैं। कटिंग करने के बाद अब हमें एक और पैनल भी कटिंग करना है। अब उसको इन्हें बराबर करने के बाद, और ये मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का ऊपर रख के फिर इसे ऐसे कर रही हूँ ताकि फिर मुझे शोल्डर का हिसाब रहे कि ½ इंच तो मार्जिन में चला जाए। आपने जो पैनल्स कटिंग करने हैं उनके दोनों साइड पे आप लोगों ने तिरछवी कटिंग देनी है। मैंने एक साइड पे तिरछवी कटिंग दे दी थी, अब दूसरी साइड पे ये देख लो ½ इंच की दे रही हूँ। पहले मैंने सेट करके दिखा दिया था ना आप लोगों को, तो वो मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रही थी। अब ये देखो, अब दोनों साइड पे हो गई तिरछवी कटिंग। अब मैं यहाँ पे शोल्डर का हिसाब लगा रही हूँ, तो ये मेरा कितना आ रहा है। अब हमें एक और पैनल्स की कटिंग करनी है। पैनल्स की अब देखो, मैंने ऊपर से 8 इंच, पहले 8 इंच का हिसाब लगाया शोल्डर तक, लेकिन फिर मैंने 6 इंच तक कर दिया कि वो अंदर से थोड़ी सी गुलाई भी तो देनी है ना। तो मैं उस हिसाब से इसकी लेंथ लेके कटिंग करूँगी। वैसे आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई थी, तो आप लोगों ने 14 इंच का ही तीसरा पैनल भी लेना है। अब जो तीसरा पैनल है उसकी चौड़ाई 8 इंच, ये 8 इंच पे लगाने के बाद डबल करने पर 16 इंच और 4 फोल्ड करने पे 32 इंच आएगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही 4 फोल्ड में से तय लगा लेना है। पहले आप लोगों ने 8 इंच, तो ऐसे 4 फोल्ड में तय लगाने के बाद ऊपर से जो हमने लेना है, पहला मैंने पैनल लिया था 5 इंच, दूसरा अगेन बता रही हूँ, दूसरा लिया था 3.5 इंच, और अब जो ये तीसरा ले रही हूँ ये मैंने 1.5 इंच। चेस्ट का हिसाब लगाने के बाद मैं यहाँ से पैनल की कटिंग करूँगी। अब पहले मैं देखूँगी इसे एक और दफ़ा 4 फोल्ड करने के बाद एक और दफ़ा तय लगा लिया है। अब यहाँ से चेस्ट मुझे लेनी थी 11 इंच, ½ इंच 1 इंच मार्जिन का ऐड करने के बाद अब ये देखो यहाँ पे तिरछवी कटिंग दे रही हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही चेस्ट का हिसाब लगाने के बाद तिरछवी कटिंग यहाँ पे देनी है। और ये 4 फोल्ड में था इसलिए फिर मैंने 10 इंच कर दी थी। पहले मैंने 11 इंच, लेकिन जो मोटी खातून है
लड़कियां हैं उनके लिए 10 इंच, लेकिन जो ज़्यादा मोटी हैं ना उनके लिए 11 इंच वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। लेकिन गर्मियों में जितने ही ज़्यादा खुले पहने जाएँ उतने ही कम है। दिल करता है और ज़्यादा खुले पहने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो इंसान से नहीं तंग कपड़े पहने जाते, तो मेरे हिसाब से तंग होने भी नहीं चाहिए। ये हमारी कटिंग हो गई थी। अब मैं आपको जॉइंट लेस बताती हूँ। फ्रंट के 2 पैनल्स ले लेंगे, ठीक है, जिनकी मैंने चौड़ाई 5 इंच रख के कटिंग किया है, ये वो है। अब मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस अटैच करनी है, ये 2 है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे अटैच करनी है। ये फ्रंट है और लेस मेरी किधर है, ये मेरी लेस है। अच्छा, आप लोग ऐसे रख के, मतलब कि ये लेस जो है ना ये हमने उल्टी रखनी है, ऐसे, ये उल्टी रख के ऐसे, और फिर इसके ऊपर मतलब कि ऐसे लगा के ना सारी, दूसरी तरह भी लगा सकते हैं, मतलब कि एक ही उसमें, लेकिन हम ऐसे लगाएंगे। पहले मैं ऐसे लगा लूँगी, फिर इसके ऊपर पैनल लगा के बैक साइड पे स्टिचिंग लगाऊंगी। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये लेस मैंने अटैच कर दी थी। अब इसकी जो साइड वाले पैनल्स हैं ना वो अटैच करेंगे हम। ये साइड वाला पैनल है, इसको, इसकी भी सीधी साइड पैनल की और शर्ट की भी सीधी साइड, और इसे ऐसे मिला के ये जो सिलाई है ना इसके ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी, ठीक है, फिर ये घूम सिलाई बन जाएगी। अब दूसरी तरह भी लगा सकती थी, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है, उन्हें भी पता चलना चाहिए कैसे लगाते। यहाँ पे ऐसे सिलाई आ जाएगी, तो फिर ये घूम लायस बन जाएगी, नज़र भी नहीं आएगी। दोनों साइड पे ऐसे ही हम पैनल्स अटैच कर लेंगे। कि मैंने अब इसे पूरा कैसे किया है, मैंने यहाँ पे ना जॉइंट लेस अटैच कर दी है। जॉइंट लेस जो है ना उल्टी रखी है और ये सीधी साइड है, और इसे ऐसे रख के पहले सिलाई लगा ली है, स्टिच लगा ली है, फिर ऐसे सीधा करेंगे इसे। अब दूसरा भी तो साथ अटैच करना है ना। अब कैसे अटैच करना है, इसकी सीधी साइड नहीं लेनी, ठीक है, ये देखिए, इसकी भी सीधी साइड, और ये लेस ऐसे उल्टी रख के ऐसे रख के, मतलब कितना सा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है 0.3 का, और फिर यहाँ पे इधर साथ साथ इसकी स्टिचिंग लगाते जाना। और मैंने एक रेडी कर लिया था, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने रेडी किया है, ये देखिए ऐसे लगेगा ये देखिए। अगर आप लोगों का बाजू कम बन रहा हो तो आप लोगों ने ऐसे पूरा कर लेना है इसे। तीसरी कली है ना, गलती से मेरे से यहाँ पे 6 इंच का डिस्टेंस रख के मैंने कटिंग की थी। आप लोगों ने इतना रख के नहीं कटिंग करनी है, आपने ये फुल्ली कटिंग कर लेनी है इसके इक्वली। जितनी हमने ये 2 की थी उसी के इक्वल ये तीसरी भी कर लेनी है। अब मेरा यहाँ से शोल्डर पूरा नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे तो हो जाता है ना, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। और ये जो शोल्डर है ना, मेरा पूरा नहीं हो रहा था, 7.5 नहीं आ रहा था, ये आई थिंक 6 आ रहा था, तो फिर ये कपड़ा ऐड करना पड़ा मुझे अलग से। तो अब ये देखें, कटिंग में तो जाना ही जाना है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। शोल्डर लिया 7.5 इंच मैंने, ऊपर से थोड़ा हाफ इंच का डिस्टेंस आ रहा है, तो वो कोई बात नहीं। 8 इंच आर्म होल लिया है, ठीक है। इसे नीचे से भी 7.5 का निशान लगाने के बाद स्क्वायर बना लेंगे, ऐसे गुलाई में शेप दे देंगे। चेस्ट लिए 10 इंच, क्योंकि इतनी ही आ रही थी, और यहाँ से मैंने ये शेप स्केल के साथ, जिसके साथ पैंट को शेप देते हैं उसी के साइज़ की शेप दे दी थी, क्योंकि मुझे फिटिंग में नहीं चाहिए थे, मैंने सीधी सीधी शेप दे दी। और नीचे से मैंने 3 इंच का डिस्टेंस रखने के बाद इसे ऐसे गुलाई में शेप दे दूँगी। नीचे से 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, जितना का मर्ज़ी रख के आप लोगों ने इसे गुलाई में ज़रूर शेप देनी है, वरना ये ए लाइन टाइप बन जाती है, इसकी नोकें बाहर निकल रही होती है, तो जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ऊपर से हाफ इंच का जो हम छोड़ते हैं, तो पहले ही वो छोटा आ रहा था, तो फिर मैंने इसे हाफ इंच नहीं छोड़ा, बैक साइड को हाफ इंच की कटिंग कर ली थी। और गला मैंने रखा था 3 इंच, इधर से मैंने 3 इंच रखा है। लेकिन जो अब गले की कटिंग विद स्टिचिंग मैंने फुल डिटेल के साथ आप लोगों को शॉर्ट्स में बता दिया है, तो आप लोगों ने उधर जाकर देख लेना है। फ्रंट एंड बैक दोनों का 3 इंच रखने के बाद यहाँ पे गुलाई में शेप दे देंगे, और जितना हमारा आर्म होल होगा फ्रंट साइड का 8 इंच है, तो उसका हाफ 4 इंच पे लगा के ऐसे गुलाई में शेप दे देंगे, देन इसे कटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।
ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ना तो आप लोग लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। पता नहीं क्यों इंसान की इतनी मेहनत लगती है, बट अगर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, उसका दिल ही नहीं करता वीडियोस। इसलिए तो मेरी लेट आ रही है, क्योंकि मेरा आजकल दिल ही नहीं कर रहा बनाने को वीडियोस। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग पे मुझे चाहिए कि इसकी स्पीड बढ़ा देनी, क्योंकि जल्दी जल्दी ये कटिंग करे। और ये सीज़र मैंने न्यू ली थी। ये सीज़र मेरी आई थी 32,000 नहीं 3200 की आई थी। उस दुकानदार ने मुझे लूट लिया, कैंचा दे दिया पकड़ के इतना बड़ा, और इतनी महंगी भी। और मैंने साथ वाली दुकान से जाके पूछा और वो मुझे दे रहा था सेम एज इट इज़ कैंची, तो वो मुझे दे रहा था 2700 की। और मुझे बहुत दुख हुआ कि एक दुकान से इंसान को नहीं लेनी चाहिए, उसे डिफरेंट शॉप्स पे घूम के लेनी चाहिए। अगर आप लोग एक ही दुकान से चीज़ें लेते हो ना, तो वो लोग आप लोगों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। सो एक दुकान से ना लिया करो। और फ्रंट की 1/2 इंच डीप कटिंग हमने नहीं करनी, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी आ रही थी। तो फ्रंट साइड की आर्म होल की डीप कटिंग हम कर लेंगे 1/2 इंच की। शोल्डर वाली साइड से हमने कटिंग नहीं करनी। और वीडियो को पूरा देखा करें, जिधर से समझ ना आया करे वो मुझसे पूछ लिया करें। और यहाँ पे आप लोग निशान लगा लिया करें, फिर बाद में आप लोगों को निशान लगाने में दिक्कत महसूस नहीं होती। शर्ट की फुल मेजरमेंट मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब उस पे आ जाते हैं, बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू भी मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। एक तो मैंने पैनल वाली शर्ट कटिंग कर ली, फिर मेरे बाजू इतने छोटे बन रहे थे, पूरे ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने जॉइंट लेस जो कि मैंने ट्राउज़र में ऐड किया है, वही मैंने बाजू के दरमियान में ऐड करके इसे पता नहीं कैसे पूरा किया है, ये मुझे पता है। इसे इक्वल करने के बाद इसके ऊपर बराबर रख लेंगे। इसकी चौड़ाई ली थी मैंने 8 इंच, ठीक है। और ये बाजू की लेंथ कितनी है? अच्छा, यहाँ से डीप हम 3 इंच करेंगे। मैंने बोला था कि 2 इंच 2.5 इंच जितना मर्ज़ी आप लोग कर सकते हो, बस 2 और 2.5 तक ही रहना। और फिर हम मतलब कि जितना हमारा आर्म होल होगा उतनी ही हमने यहाँ से बाजू की चौड़ाई लेनी होती है। और बाजू ओपनिंग मैं लूँगी 6.5 इंच, और 1 इंच मार्जिन का ऐड करूँगी अंदर। बाजू की लेंथ आई थिंक 12 इंच थी, यहाँ 12 से 1 इंच बढ़ा लो, 13 इंच यहाँ तक की होगी। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने फुल बनाने थे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना ये पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इतनी रख लिया। ऊपर से गर्मी है तो कोई बात नहीं, इतने अच्छे लगते हैं। नीचे से भी जो फालतू धागे और कपड़ा निकल रहा हो उसकी भी बराबर कटिंग कर लिया करें। कटिंग करने के बाद और फिर मैंने यहाँ पे ना ट्राउज़र के साथ का थोड़ा सा कपड़ा अटैच करना है, वो बैक साइड पे फोल्ड होगा। ये 2 फोल्ड में मैं इसे करूँगी अटैच। और इसका जितना ओपन होगा बाजू उतना ही हमने लेना है। ये जितना था 5.5 इसका डबल कर लूँगी। तो ये मैं 4 फोल्ड में कटिंग कर रही हूँ इसे, 2 फोल्ड एक के और 2 फोल्ड एक के, ठीक है। 4 फोल्ड इसलिए कटिंग कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैंने लेस अटैच करनी है। मैं आपको बैक नेक की बता दूं कैसे कटिंग करनी है। आप लोगों ने फ्रंट नेक जो बनाया होगा वो आप लोगों ने बैक के ऊपर रखना है, ठीक है, इक्वली। ऐसे रखने के बाद जितनी आप लोगों की इसकी चौड़ाई है, इसको इस शोल्डर के साथ ऐसे अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद अब आप लोगों ने इसके बराबर ही कटिंग करना स्टार्ट नहीं कर देना। इसके बराबर कटिंग करनी स्टार्ट नहीं कर देनी। आप लोगों ने इधर से 0.5 का मार्जिन रखने के बाद आप लोगों ने कटिंग करनी है। 0.5 का मार्जिन रखने के बाद आप लोगों ने ऐसे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने रखी है चौड़ाई, वो मैंने रखी है 2.5 की। और ऐसे गुलाई में शेप देने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे उरेब वाला कपड़ा यूज़ करना है आप लोगों ने। करनी है फिनिशिंग पट्टी की जो लंबाई ली है ना, चौड़ाई ली है, ये चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई 40 इंच तक मैंने ली है। 2 पट्टियाँ ऐसे कटिंग किया और मैंने ऐसे डबल करके इसे लगाना है। सिंगल भी लगा सकती हूँ, लेकिन डबल इसलिए लगाना है क्योंकि मैं नीचे से हैवी लुक देनी है, ठीक है, इसलिए। अब इसे इस लेस के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। फिर ऐसे हमारी, मैं लगा कर दिखाती हूँ, फिर हमारी ना
ये गुम सिलाई की तरह आएगी और ये लेस भी गुम सिलाई की तरह ही लगेगी और बहुत सफाई के साथ लगती है ऐसे। ये रही मेरी फाइनल लुक। ये मैंने नीचे भी टू फोल्ड में ही नीचे फिनिशिंग पट्टी ऐड की है, इसकी वजह से इसका बॉटम थोड़ा सा हैवी हो जाए और ये मुझे थोड़ा अच्छी लुक दे। इसका गला बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ था, यहाँ ये देख लें बाजू कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और पैनल्स में मैंने लेस अटैच की थी, ये भी मैं फुल बंडल ले आई थी। इसके अंदर मुझे ये नहीं पता ये कितनी गज़ थी, हाँ 14 गज़ थी। तो 14 गज़ में से भी ज़्यादा बच गई थी, अगर मैं दुपट्टे पे ऐड करती तो ये आ जानी थी पूरी दुपट्टे पे। और अगर आप लोगों ने ट्राउज़र की कटिंग विद स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से उसे देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। अगर आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो फिर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आया करेंगी इंशाल्लाह।